17 जून 2026 गर्मी का मौसम था और बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बिलौटी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। किसान अपने खेतों में थे, बच्चे खेल रहे थे और गांव के बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठे बातें कर रहे थे। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि दोपहर होते होते इस शांत गांव की हवा में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सिर्फ इस गांव को ही नहीं बल्कि पूरे देश के सिस्टम को झकझोर कर रख देगा। दोपहर का वक्त था। अचानक गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ने लगी। एक के बाद एक पुलिस और बड़े अफसरों की गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। गाड़ियों के सायरन और अचानक आई इस भीड़ से गांव वाले सहम गए। यह गाड़ियां गांव के किसी आम घर की तरफ नहीं बल्कि तिवारी परिवार के घर की तरफ जा रही थीं। यह घर था 28 साल के एक नौजवान भरत भूषण तिवारी का। पुलिस का कहना था कि उन्हें एक सूचना मिली थी कि भरत अपनी छत पर है और उसका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां का माहौल बहुत ज्यादा तनाव से भरा हुआ था और पुलिस वहां शांति बनाने के इरादे से आई थी। देखते ही देखते बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बात इतनी बिगड़ गई कि भरत अपने घर से निकलकर खेतों की तरफ चला गया। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उन खेतों में कुछ खाली जगह थी जहां बाढ़ से परेशान बेघर लोगों ने अपने टेंट लगाए हुए थे। भरत उन्हीं टेंट के पास पहुंच गया और उसके पीछे पीछे भारी तादाद में पुलिस भी वहां पहुंच गई। वहां खेतों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने एक हंसते खेलते परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। पुलिस का दावा है कि हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए थे और वहां मौजूद बाकी आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मजबूरी में बहुत ही कड़ा एक्शन लेना पड़ा। इस भारी और कड़े एक्शन के दौरान भरत बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि आनन फानन में उसे वहां से उठाकर सीधा पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन भरत की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कुछ ही देर में वो मनहूस खबर आई जिसने सबको रुला दिया। भरत की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं और उसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आखिर उस दोपहर खेतों के बीच ऐसा क्या हुआ था? पुलिस को इतने भारी लाव लश्कर के साथ एक गांव के लड़के के पीछे क्यों जाना पड़ा? और वो लड़का कौन था जिसके जाने के बाद पूरे बिहार की सड़कें जाम हो गईं और मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट तक पहुंच गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और जानना होगा कि भरत भूषण तिवारी आखिर कौन था। भरत बिहार के भोजपुर जिले के एक बेहद सीधे साधे और शरीफ परिवार का हिस्सा था। उसके पिता काशीनाथ तिवारी गांव के एक बहुत ही इज्जतदार और सुलझे हुए इंसान हैं। तिवारी परिवार हमेशा से अपनी सादगी और दूसरों की मदद करने के लिए जाना जाता रहा है। भरत बचपन से ही उन लड़कों में से नहीं था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं या शहर जाकर पैसा कमाने का सपना देखते हैं। भरत की दुनिया उसका गांव और उसके आसपास के लोग थे। बिलौटी और उसके पास के जबनिया गांव में एक बहुत बड़ी परेशानी हर साल आती थी और वो परेशानी थी बाढ़। जब भी बारिश का मौसम आता, नदियां अपना रास्ता भूलकर गांव के खेतों और घरों में घुस जाती थीं। जब बाढ़ का पानी गांव में भरता तो गरीबों की कच्ची झोपड़ियां बह जातीं, उनके घरों का राशन पानी में भीग जाता और उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से रोने लगते। ऐसे मुश्किल वक्त में जब बड़े अफसर सिर्फ वादे करके चले जाते थे, तब भरत अपने पैंट को घुटनों तक मोड़कर बाढ़ के पानी में उतर जाता था। वह गांव के एक एक घर में जाता, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाता और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करता। भरत ने तय कर लिया था कि वह इन बेसहारा और गरीब लोगों की आवाज बनेगा। जब सरकारी मदद पहुंचने में बहुत ज्यादा देर होने लगती तो भरत खुद ब्लॉक और जिले के बड़े अफसरों के ऑफिस में जाकर खड़ा हो जाता था। वह उनसे सीधे सवाल पूछता था और लोगों को उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश करता था। आज के डिजिटल जमाने में भरत ने अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने का एक नया तरीका निकाल लिया था। वह सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था। जब भी गांव में पानी भरता या कोई गरीब बीमार होता, भरत अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता और फेसबुक पर लाइव आकर पूरी दुनिया को गांव की असली हालत दिखाता था। वह वीडियो बनाता था ताकि राजधानी में बैठे बड़े अधिकारियों को पता चले कि गांव के लोग किस हाल में जी रहे हैं। धीरे धीरे भरत उस पूरे इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन गया था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह बिना किसी लालच के सिर्फ इंसानियत के नाते उनके लिए खड़ा होता था। लेकिन न तो भरत को और न ही उसके परिवार को यह पता था कि उसकी यही अच्छाई और सच बोलने की बेखौफ आदत एक दिन उनके परिवार पर सबसे बड़ा कहर बनकर टूटेगी। जब कोई इंसान बार बार सिस्टम से सवाल पूछता है, गरीबों के हक की बात करता है और अफसरों की कमियों को इंटरनेट पर दुनिया के सामने लाता है, तो वह सिस्टम की आंखों में खटकने लगता है।
भरत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वह लोगों के हक के लिए जितनी जोर से आवाज उठाता, कुछ अधिकारियों को वह उतना ही ज्यादा चुभने लगता था। जून 2026 के आते आते भरत के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। वह देख रहा था कि सिस्टम बहुत सुस्त है, फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं और गरीब लोगों के काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। इस बात से वह काफी निराश और परेशान रहने लगा था। उसे लगता था कि आखिर एक आम इंसान की कोई क्यों नहीं सुनता। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा सवाल 16 जून को सामने आया। यह 17 जून की उस भयानक घटना से ठीक एक दिन पहले की बात है। इस दिन पुलिस विभाग की तरफ से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही गई। पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें यह कहा गया कि भरत की मानसिक हालत यानी उनके सोचने समझने की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुलिस का कहना था कि भरत दिमागी रूप से बीमार हो गया है और पुलिस प्रशासन उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में उसका पूरा इलाज कराना चाहता है। अब जरा आप खुद यहाँ रुक कर सोचिए, एक लड़का जो दिन रात समाज की भलाई कर रहा है, जो बाढ़ में लोगों को निकाल रहा है, पुलिस अचानक से उसे बीमार बता रही है और उसकी मदद करने का दावा कर रही है। एक पिता के लिए यह सुनकर कैसा लगा होगा? काशीनाथ जी को लगा कि शायद उनका बेटा सच में समाज की चिंता करते करते किसी दिमागी परेशानी या डिप्रेशन से गुजर रहा है। उन्हें लगा कि अगर सिस्टम खुद आगे आकर उनके बेटे की मदद करना चाहता है तो यह अच्छी बात है। किसी को भी सपने में इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो सिस्टम आज मीडिया के सामने मदद करने की और अस्पताल ले जाने की बात कर रहा है, वह अगले 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसा करेगा जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 16 जून की रात बिलौटी गांव के लिए एक बिल्कुल आम रात की तरह गुजरी। गांव के लोग सो रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह क्या लेकर आने वाली है। और फिर आई 17 जून की वह मनहूस दोपहर, जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। भरत के दुनिया से जाने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, वहां कोहराम मच गया। काशीनाथ तिवारी के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जब किसी जवान बेटे का साया घर से हमेशा के लिए उठ जाता है तो उस घर की दीवारों पर क्या बीतती है, यह सिर्फ वही परिवार जान सकता है। काशीनाथ तिवारी के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। जिस बेटे को उन्होंने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, जो लड़का पूरे समाज के लिए इतना कुछ कर रहा था, वह अब कभी लौट कर नहीं आने वाला था। लेकिन यह दुख बहुत जल्दी एक भयंकर गुस्से में बदल गया। पुलिस का कहना था कि भरत बेकाबू हो गया था, उसने बहुत ज्यादा बवाल किया था और मजबूरी में कड़ा एक्शन लेना पड़ा। लेकिन गांव के लोगों ने और वहां मौजूद लोगों ने जो असली बात बताई, वह पुलिस की कहानी से बिल्कुल अलग थी। इसी बीच इंटरनेट पर भरत के आखिरी पलों का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो ने पूरे मामले की दिशा ही पलट कर रख दी। वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा था, वह हर किसी को अंदर तक झकझोर देने वाला था। वायरल वीडियो और वहां खड़े लोगों के मुताबिक आखिरी पलों में भरत ने खुद यह तय कर लिया था कि वह सिस्टम के साथ बिना किसी बहस के चला जाएगा। वीडियो देखने वाले लोगों का कहना है कि भरत ने पूरी तरह से खुद को पुलिस और कानून के हवाले करने का मन बना लिया था। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे और वह खुद आगे आकर यह बता रहा था कि वह पुलिस के साथ चलने को तैयार है। गांव वालों का साफ और सीधा आरोप है कि जब एक लड़का खुद आगे आकर कह रहा है कि वह कानून के साथ जाने को तैयार है, वह बिल्कुल शांत है, तब पुलिस को इतना कठोर और सख्त कदम उठाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी। भरत के बुजुर्ग पिता काशीनाथ तिवारी का एक ही सवाल था और यह सवाल पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा था। उनका सवाल था, जो पुलिस कल तक यानी 24 घंटे पहले तक हमारे बेटे को बीमार बताकर उसका इलाज कराने की बात कह रही थी, उसने आज अचानक इतनी बड़ी और कड़ी कार्रवाई क्यों की? क्या किसी भी इंसान को सिर्फ इसलिए हमेशा के लिए शांत कर दिया जाएगा क्योंकि वह आपसे सवाल पूछता है? क्या गरीबों का हक मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि इसके बदले इंसान को अपनी जान गंवानी पड़े? यह वीडियो जैसे ही फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इंटरनेट पर गया, पूरे बिहार और फिर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। आम जनता, कॉलेज के युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के हर वर्ग के लोग भरत के लिए सड़कों पर उतर आए। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या हमारे देश में अब एक आम इंसान की, एक सीधे साधे नागरिक की कोई कीमत नहीं रह गई है? लोग पुलिस विभाग से सीधे जवाब मांग रहे थे। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग पोस्टर और बैनर लेकर धरने पर बैठ गए। जब जनता एक साथ खड़ी होती है और एक सुर में आवाज उठाती है, तो बड़े बड़े सिस्टम और सरकारों को भी उनकी बात सुननी ही पड़ती है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बिहार सरकार के बड़े मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री को तुरंत इस मामले में दखल देना पड़ा।
इस पूरे मामले की गंभीरता और लोगों के भारी गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस की इस पूरी कार्रवाई की एक बिल्कुल साफ, पारदर्शी और आजाद जांच कराई जाएगी। सरकार यह तय करना चाहती थी कि सच किसी भी कीमत पर छिपना नहीं चाहिए। इस बड़ी जांच के लिए सरकार ने पटना हाई कोर्ट के एक बहुत ही सीनियर, अनुभवी और रिटायर्ड जज जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को चुना। जस्टिस सिन्हा को इस मामले की पूरी सच्चाई का पता लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। जस्टिस सिन्हा एक ऐसे इंसान हैं जिन पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और उनके काम करने का तरीका बहुत ही कड़क और निष्पक्ष माना जाता है। सरकार के आदेश के कुछ ही दिनों बाद जस्टिस सिन्हा खुद भारी सुरक्षा बल के बीच उस छोटे से गांव बिलौटी पहुंचे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक रिटायर्ड जज खुद चलकर खेतों के बीच उस कच्ची पगडंडी पर जा रहे हैं जहां भरत ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उन्होंने गांव वालों को अपने पास बिठाया, बिना किसी पुलिस के दबाव के उनकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने उस वायरल वीडियो को देखा, मौके पर मौजूद सबूतों को परखा और भरत के रोते हुए पिता के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत दी। जस्टिस सिन्हा ने पूरे देश और मीडिया के सामने यह बहुत बड़ा वादा किया कि चाहे जो हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, सच किसी भी कीमत पर छिपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले में पुलिस के किसी भी छोटे या बड़े अफसर की कोई भी गलती, लापरवाही या जल्दबाजी पाई गई तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही जस्टिस सिन्हा की जांच शुरू हुई, पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। जनता के लगातार बन रहे दबाव और जांच टीम को पहली नजर में नजर आ रही कुछ बड़ी गड़बड़ियों को देखते हुए पुलिस के बड़े अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। उस समय वहां मौके पर मौजूद जो भी बड़े अफसर और पुलिस वाले थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। बात सिर्फ सस्पेंड करने तक ही नहीं रुकी, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ बहुत ही सख्त धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। यह हमारे देश के सिस्टम में कोई छोटी बात नहीं थी। यह इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि जब कोई आम इंसान और पूरा का पूरा समाज एक साथ सच के लिए खड़ा होता है तो वर्दी वाले और बड़ी कुर्सियों पर बैठे अफसरों को भी अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है। इस कड़ी कार्रवाई ने बिलौटी गांव के लोगों और भरत के परिवार के मन में थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगाई है। उन्हें लगने लगा है कि शायद उनके बेटे के साथ जो भी गलत हुआ है उसका पूरा सच सामने आएगा और उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन गांव वालों और भरत के दोस्तों का कहना है कि सिर्फ अफसरों को कुर्सी से हटा देना या ट्रांसफर कर देना ही काफी नहीं है। जब तक इस पूरे मामले का आखिरी फैसला नहीं आ जाता, जब तक हर एक गलती करने वाले को सजा नहीं मिल जाती, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। भरत भूषण तिवारी की यह कहानी अब सिर्फ भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव बिलौटी तक सीमित नहीं रह गई है। यह कहानी अब हमारे देश की सीमाओं को पार कर देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। भरत के परिवार के सदस्यों और समाज सेवा करने वाले कई बड़े वकीलों ने दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच किसी ऐसी स्वतंत्र टीम जैसे कि सीबीआई से कराई जाए जिस पर राज्य की किसी भी लोकल पुलिस या नेता का कोई दबाव न हो। उनका मानना है कि लोकल पुलिस कभी भी अपने ही साथियों के खिलाफ सही से जांच नहीं कर सकती। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की वो बात जो हर एक भारतवासी को जानना बहुत जरूरी है। यहीं पर हमारे देश के कानून और हमारे लोकतंत्र की असली खूबसूरती और ताकत सामने आती है। हमारा संविधान, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर और कई महान लोगों ने मिलकर लिखा है, वह साफ शब्दों में कहता है कि इस देश में रहने वाले हर एक इंसान की जान बहुत कीमती है। चाहे किसी इंसान पर कितने भी बड़े आरोप क्यों न लगे हों, चाहे वह कोई भी हो, उसे अपनी बात कोर्ट अदालत में रखने का पूरा अधिकार है। हमारे देश के सिस्टम में पुलिस का काम सिर्फ घटना को रोकना, लोगों को पकड़ना और उन्हें सुरक्षित कोर्ट तक ले जाना है। सजा तय करने का काम सिर्फ और सिर्फ अदालत का है। पुलिस कभी भी खुद जज नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर यह बात बिल्कुल साफ की है कि पुलिस कभी भी अपनी हद पार नहीं कर सकती है। किसी भी हालात में नियमों को तोड़कर या जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम हमारे देश के कानून के खिलाफ है। अब पूरे देश की निगाहें इन अदालतों और जजों पर टिकी हैं। लोगों को पूरा भरोसा है कि देश के जज इस मामले की गहराई तक जाएंगे और एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे जो पूरे देश के लिए एक नई मिसाल बनेगा, ताकि भविष्य में कोई भी आम इंसान, कोई भी सीधा साधा नागरिक इस तरह सिस्टम की जल्दबाजी या किसी बड़ी गलती का शिकार न हो। अगर हम आज भरत भूषण तिवारी की इस भावुक कर देने वाली कहानी से कुछ सीख सकते हैं
तो वह यह है कि हमारा समाज, हमारा कानून और हमारा पूरा सिस्टम एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमारी मदद करने के लिए बनाए गए हैं, न कि हमें डराने के लिए। और उसी तरह एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाएं, लेकिन वह आवाज शांति और पूरी समझदारी के साथ होनी चाहिए। आज बिलौटी गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। वो खेत जहां भरत दौड़ दौड़ कर लोगों की मदद करता था, वो छत जहां से उसने वो आखिरी वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया था, आज भी सब कुछ वैसा ही है। गांव की नदियां वैसी ही हैं, पगडंडियां वैसी ही हैं, बस वहां अब भरत नहीं है। काशीनाथ तिवारी आज भी अपने घर के उसी दरवाजे पर बैठकर इस उम्मीद में आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि शायद उनके बेटे को इंसाफ मिल जाए। एक पिता के वो आंसू आज पूरे देश के आंसू बन गए हैं। यह कहानी आज इंटरनेट के इस तेज रफ्तार दौर में हम सब तक पहुंची है, तो यह हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच का साथ दें। लोकतंत्र में सबसे बड़ा वही इंसान होता है जो बिना डरे सिर्फ और सिर्फ सच के लिए खड़ा होता है। अगर यह जानकारी और यह भावुक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। ऐसी ही सच्ची, साफ और जमीन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा सच के साथ खड़े रहें, सवाल पूछते रहें और अपने हक के लिए जागरूक रहें। जय हिंद।